नमस्कार दोस्तों, देखिए एक बहुत बड़ी खबर आया है कि टीसीएस में 12,000 एम्प्लॉय का छंटनी हो रहा है। तो देखिए एक ऐसे हुआ है कि कुछ न्यूज़पेपर ने जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने बोला है कि सैलरी हाइक भी हुआ है, इसके साथ साथ 12,000 लोगों का नौकरी भी गया है। तो ये थोड़ा अच्छे से बात बोलने का है, मगर एक्चुअली हुआ है कि ये जो 12,000 लोगों का छंटनी हुआ है, ये एक दर्शाता है कि प्राइवेट कंपनी में जॉब सिक्योरिटी कैसा है। अभी 12,000 लोगों का छंटनी के बाद बाकी लोगों को दिल में जैसे थोड़ा राहत मिले तो थोड़ा पैसा बढ़ा दिया है। ऐसे ही होता है, एक मुर्गी को काटने के बाद दूसरा मुर्गी को चारा डाल देता है। तो देखिए अब रतन टाटा जी का कंपनी में क्या हुआ, एक समय बोला जाता था प्राइवेट कंपनी में भी टीसीएस जैसा कंपनी सॉफ्टवेयर का टाटा का जो कंपनी होता है वो सरकारी कंपनी के माफिक होता है, एम्प्लॉय का ध्यान रखता है। मगर दोस्तों देखिए वो सब दिन चला गया है। अभी जो परिस्थितियां हैं, इस परिस्थिति में आप देखेंगे कि जो एआई आने के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर जो मार्केट है उसमें भूचाल जैसा आ गया है। कुछ दिन पहले ही आप लोग देखे थे कि जो मार्क जुकरबर्ग का कंपनी है मेटा, तो उसमें भी बहुत सारा लोगों का छंटनी 13,000 लोगों का छंटनी हुआ है। हालांकि उसमें एम्प्लॉय का जो स्ट्रेंथ है वो एज़ कम्पेयर टू टीसीएस बहुत ही कम है, फिर भी वहाँ पे छंटनी हुआ है। तो उसका जो परसेंटेज था उसमें 13% के करीब एम्प्लॉइज़ को छटाई किया गया है, जहाँ पे टाटा में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2% ऑफ द एम्प्लॉय को छटाई किया गया है यहाँ पे। तो अब देखिए ये जो छटनी है, जो सैकिंग बोला जाता है, ले ऑफ बोला जाता है, बात कोई भी हो, मगर लोगों को एक नोटिस देने के बाद उसका नौकरी चला गया, यही बात हुआ। अभी ये जो परिस्थिति है, अगर गवर्नमेंट भी इसको नकल करने का कोशिश करेगा तो बड़ा मुश्किल है। अभी देखिए ये जो 12,000 लोगों का ले ऑफ हुआ, तो इसमें किन लोगों का ले ऑफ हुआ, जो मिड टू सीनियर लेवल प्रोफेशनल है वो लोगों का ले ऑफ हुआ। मगर मतलब जो लोग एक्चुअली कंपनी चलाते हैं वही लोगों का यहाँ पे ले ऑफ हुआ है। आप देखिए जो लोग मतलब फ्रेशर्स लोग हैं, जस्ट नौकरी मिला है, वो लोगों का जो नंबर से जो ले ऑफ हो रहा है उसका तो हिसाब में ही गिनती हो नहीं रहा है। जो लोग 5-5, 10-10 साल से, उससे भी ज़्यादा समय से 40 के करीब एज ग्रुप का लोग, जो लोगों का छटाई हुआ है, ले ऑफ हुआ है, वही लोगों का फिगर यहाँ पे जब बताया गया है। जो बेंचर्स का कॉन्सेप्ट बोला जाता है, वो लोगों का फिगर्स तो टीसीएस या प्राइवेट कंपनी से पूरा छुपाते हैं, लेते हैं भर के और छांटते भी हैं भर के। तो ये दर्शाता है कि इंडिया जैसा इकोनॉमी में जब जॉब क्रिएशन का बात बोला जाता है तो ये क्यों नहीं बोला जाता है कि ये जो छटाई होता है ये कंपनी क्यों छटाई करता है। मैन पावर का ट्रेन करना की भी जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर होता है, मगर उसके ऊपर पैसा नहीं खर्चा करना है और ऐसे ही करके मतलब लोगों का भविष्य के साथ, जॉब सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करना है। तो देखिए ये जो परिस्थितियां हुए हैं, तो इसमें बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने भी अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नाराज़गी है वो जताया है। यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि टीसीएस जैसा कंपनी जहाँ पे ये जो छटनी हुआ है 12,000 कर्मचारी का, तो इन्होंने जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है बहुत मुनाफा कमाया है, 2,55,000 करोड़ 324 करोड़ रुपया का मुनाफा हुआ है और ये 6% फाइनेंशियल ग्रोथ हुआ है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 24.3% है इंडस्ट्री में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक मैसिव डिविडेंड भी 45,588 करोड़ रुपया पे किया गया है, जो 20% का इंक्रीज है प्रीवियस ईयर्स के तुलना में। अब इस परिस्थिति में पर एम्प्लॉई जो ये लोगों का रिटर्न है वो भी 42.45 लाख से, जो कि 15.8% है प्रीवियस ईयर्स का तुलना में। अब टीसीएस ने डिजिटल
पे में भी हाइक बहुत किया है। जो सीईओ है, सीईओ का भी सैलरी बढ़ के 28 करोड़ हो गया है। मगर हो क्या रहा है, ये जो मिड और सीनियर लेवल एम्प्लॉय जो लोगों का छटनी हुआ है, ये लोग क्या, ये लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो जो मार पड़ा वो मिडिल क्लास के ऊपर पड़ा, जो वर्किंग क्लास है वो वर्किंग क्लास के ऊपर पड़ा। और जिसको लेके बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन हमेशा से ही अपना आवाज़ बुलंद किया है। जो कर्मचारी लोग हैं, जो काम करने वाला मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो लोगों के साथ ऐसा जाति नहीं होना चाहिए। आप धनी को और धनी बनाते जा रहे हैं। जो सीईओ है उसको 28 करोड़ रुपया सैलरी बढ़ा दिए, मगर जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो लोगों के ऊपर मार दे रहे हैं। वो लोगों का भी बीवी है, बच्चा है, परिवार है, वो लोगों का भी घर परिवार चलता है। तो आप देख सकते हैं इंडिया जैसा इकोनॉमी में क्या अवस्था है जॉब सिक्योरिटी का, क्या अवस्था है सोशल सिक्योरिटी का, और क्या अवस्था है वर्किंग क्लास का। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं आने वाले कल में। तो इसी सवाल के साथ मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ मेरा वीडियो। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। नमस्कार।